ये सब वीडियो वायरल हो जरूर जल्दी होता है, समझे। तुम लोग आग लगा देगा, कोचिंग तोड़ देगा तू लोग। जा। आदमी किसी के सामने झुके नहीं झुके, कन्या के सामने झुकवे करता है। ये कितना खुश है। चलिए आइए आप पढ़ते हैं। लाइव कीजिए हो। आइए, हल्ला मत कीजिए बाबू। आइए। चलिए। विभू कुमार, सोनल कुमारी, अनिल कुमार, बैजनाथ कुमार, सबको गुड इवनिंग है, राधे राधे। और हिमांशु मौर्या। तो चलिए ठीक है। अब देखिए, विभू विभू कुमार, देखिए हॉस्टल में जगह नहीं है बाबू, जगह रहता तो हम पक्का रख लेते। जगह नहीं है। सोनी कुमारी, सहरसा में लाइब्रेरी कब ओपन कीजिएगा? अरे टाइम ही नहीं मिल रहा है, जिस रोज हम चल गए सहरसा उस रोज ओपन हो जाएगा। जिस रोज चल गए उस रोज ओपन हो जाएगा। चलिए, अब कमेंट हटा दीजिए, बहुत कमेंट पढ़ दिए। देखिए बाबू, लास्ट क्लास में जहां तक हम लोग पढ़े हुए थे वहां से आगे बढ़ते हैं, वहां से आगे कंटिन्यू होते हैं। हिमालय पर्वत का विभाजन हम आपको पढ़ा रहे थे कल के सेशन में ना। एक दो क्वेश्चन का जवाब दीजिए। दीजिए, बताइए। पंजाब हिमालय कौन नदी से कौन नदी तक फैला? सिंधु से। कुमायूं हिमालय कौन नदी से कौन? सतलज से। नेपाल हिमालय कौन नदी से कौन? और असम हिमालय तिस्ता से दिहांग। अच्छा, जो हिमालय पर्वत है भारत के उत्तर में कितना किलोमीटर में फैला हो? 2400 ना। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है? हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है। आगे बताइएगा, भारत के कुल कितना प्रतिशत भूभाग पर मैदान है? 43% ना। चलिए, अब देखिएगा बाबू आप, हम लोग हिमालय पर्वत को समझे थे, दो चार पांच क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे। अब हिमालय पर्वत का विभाजन भौगोलिक आधार पर हम लोग देखते हैं। हिमालय पर्वत का विभाजन हम लोगों ने प्रादेशिक आधार पर देख लिया है। अब भौगोलिक आधार पर हिमालय पर्वत का विभाजन देखते हैं। भौगोलिक आधार पर अगर देखा जाए तो भौगोलिक आधार पर जो है हिमालय पर्वत को चार भागों में बांटा गया है। भौगोलिक आधार पर अगर देखा जाए तो भौगोलिक आधार पर जो है हिमालय पर्वत को चार भागों में बांटा गया है। और भौगोलिक आधार पर हिमालय पर्वत को जो चार भाग में बांटा गया है उसमें एक है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, और तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा है लघु हिमालय।
और चौथा अगर देखा जाए तो चौथा है आपको शिवालिक। शिवालिक हिमालय। तो जो हिमालय है, हिमालय की अगर हम लोग बात करें तो हिमालय पर्वत को भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। हैं? बंद करवा दें, थोड़ा उधर हो जाइए या इधर हो जाइए, आगे आ जाइए, हम आपको आगे बैठाते हैं यहाँ पर। आइए हम बैठाते हैं, यहाँ पंखा नहीं चल रहा है। अब एक बार कोई कहिएगा बंद कीजिए, कोई कहिएगा चालू कीजिए। आइए इधर दौड़ के आइए। इस बेंच पे तो बैठिए सकती है, दौड़ के आइए, 2 बेंच, सेकंड बेंच पे बैठिए। है इधर खिसक जाइए जी बाबू, आप लोग इधर खिसक जाइए। अरे खिसकिए न हो, अरे इधर खिसको नहीं यार तू लोग। सुनिए, देखिए, भौगोलिक तौर पर हिमालय पर्वत को 4 भाग में बांटा गया है। और भौगोलिक तौर पर हिमालय पर्वत को जो है 4 भाग में बांटा गया है, ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक। ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक। देखिए बाबू, ट्रांस हिमालय, कुछ भूगोल वेत्ता ऐसे हैं, कुछ भूगोल के विशेषज्ञ ऐसे हैं जिनका मानना है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण मुख्य हिमालय के निर्माण से पहले हुआ है। ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है मुख्य हिमालय के निर्माण से पहले हुआ है। ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है मुख्य हिमालय के निर्माण से पहले हुआ है। तो कुछ भूगोल वेत्ता ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय का अंग नहीं मानते हैं। कुछ भूगोल वेत्ता ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय का भाग नहीं मानते हैं, मुख्य हिमालय का भाग नहीं मानते हैं। और भूगोल वेत्ताओं के अनुसार, भूगोल के विशेषज्ञों के अनुसार, मुख्य हिमालय के अंतर्गत सिर्फ बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक आता है। मुख्य हिमालय के अंतर्गत बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक आता है। और देखिए बाबू, जो ये ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक है, इसे जो है अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे ट्रांस हिमालय को हम लोग तिब्बती हिमालय कहते हैं, तिब्बती हिमालय कहते हैं, या परा हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय को हम लोग तिब्बती हिमालय या परा हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय का विस्तार तिब्बत के क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का विस्तार जो है सबसे ज्यादा तिब्बत के क्षेत्र में देखने को मिला है। ट्रांस हिमालय का सबसे ज्यादा विस्तार जो है आपको तिब्बत के क्षेत्र में देखने को मिला है, तिब्बत। ट्रांस हिमालय का सबसे ज्यादा विस्तार तिब्बत के क्षेत्र में देखने को मिला है। यही रीजन है कि इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। फिर इसके बाद जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय को भी कई सारे नामों से जाना जाता है। बृहद हिमालय की अगर हम लोग बात करें तो इसे आंतरिक हिमालय, बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय के बाद जो है महान हिमालय, महान हिमालय के बाद हिमाद्री, और हिमाद्री के बाद जो है इसे सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि बृहद हिमालय के अंतर्गत ही विश्व की जो भी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, विश्व की अधिकतर ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। इसी वजह से इसे सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है। और बृहद हिमालय का अधिकांश हिस्सा सालों भर, बृहद हिमालय का अधिकांश हिस्सा सालों भर बर्फ से ढका हुआ होता है। इसी वजह से इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। इसी वजह से इसे हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमाद्री।
और यह मुख्य हिमालय के अंतर्गत आता है, इसी वजह से इसको आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। फिर इसके बाद लघु हिमालय की बात करें हम लोग तो इसे मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, लघु हिमालय की अगर हम लोग बात करें तो लघु हिमालय को जो है मध्य हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय को जो है मध्य हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद बाबू आपको शिवालिक, शिवालिक की अगर हम लोग बात करें तो शिवालिक को निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय, शिवालिक को निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़े होंगे, अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़े होंगे तो किसको किस नाम से भी जाना जाता है, इस प्रकार के प्रश्न आपके बिहार एसआई एग्जाम में आए हैं। अब कौन वैकेंसी में आया है ये हमको याद नहीं है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न जो है आए हैं। महान हिमालय से संबंधित ही है। संभवतः ये पूछा गया है किसे हिमाद्री कहा जाता है या किसे महान हिमालय कहा जाता है, इसी प्रकार का चीज जो है संभवतः पूछा गया है। समझ गए, पूछा गया है आपके बिहार एसआई एग्जाम में। तो इसलिए ट्रांस हिमालय को किस किस नाम से जाना जाता है, बृहद हिमालय को किस किस नाम से जाना जाता है, लघु हिमालय को किस किस नाम से जाना जाता है, फिर जो है आपको शिवालिक को किस किस नाम से जाना जाता है, ये बात जो है आपको याद रखना जरूरी है। समझ गए ना? तो अब बाबू आप हमको बताइएगा, याद करते हुए भी चलते हैं, समझते हुए याद करते हुए चलते हैं। हिमालय को भौगोलिक तौर पर कितने भागों में बांटा, कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। और उन 4 भागों में जो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को किस किस नाम से जाना जाता है? आए? इसके बाद बृहद हिमालय को किस किस नाम से जाना जाता है? फिर लघु हिमालय को किस किस नाम से जाना जाता है? फिर शिवालिक को किस किस नाम से जाना जाता, किस किस नाम से जाना जाता है? अब देखिएगा बाबू आप कि एक चीज और देखिए, जब आप भारत के मानचित्र पर आते हैं तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत के अंतर्गत जो है सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के ही समानांतर, ट्रांस हिमालय के ही समानांतर ट्रांस हिमालय के दक्षिणी भाग में, ट्रांस हिमालय के ही समानांतर ट्रांस हिमालय के दक्षिणी भाग में अगर देखा जाए तो ट्रांस हिमालय के दक्षिणी भाग में बृहद हिमालय है। ट्रांस हिमालय के दक्षिणी भाग में ट्रांस हिमालय के ही समानांतर बृहद हिमालय है। फिर बृहद हिमालय के समानांतर बृहद हिमालय के दक्षिणी भाग में अगर देखा जाए तो लघु हिमालय, लघु हिमालय है। और लघु हिमालय के समानांतर उसके दक्षिणी भाग में अगर देखा जाए तो शिवालिक है। क्या है? शिवालिक, शिवालिक है, शिवालिक है। फिर कल के सेशन में हम आपको एक बात बताए थे, अगर आपको स्मरण हो तो, जो हिमालय है, हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार है। हिमालय पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो हिमालय पर्वत के उत्तर में जो है आपको क्या है? तिब्बत का पठार। और हिमालय पर्वत के दक्षिण में अगर देखा जाए तो हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो है उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार है और दक्षिण में उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। देखिए बाबू, आपको थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा जब आप गौर करेंगे तो आप यह पाएंगे कि तिब्बत के पठार और बृहद हिमालय के बीच में ट्रांस हिमालय है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है
तिब्बत के पठार और बृहद हिमालय के बीच में ट्रांस हिमालय है। फिर ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में बृहद हिमालय है। फिर बृहद और शिवालिक के बीच में लघु हिमालय है। फिर लघु हिमालय और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच में शिवालिक है। एक बार आपसे यह प्रश्न पूछा गया है, एक बार आपसे यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि लघु हिमालय की अवस्थिति है, लघु हिमालय की अवस्थिति है, यह प्रश्न अगर देखा जाए तो यह प्रश्न जो है एक बार आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो लघु हिमालय है यह बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में है। जो लघु हिमालय है यह बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में है। जो लघु हिमालय है यह बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में है। बिहार दरोगा एग्जाम में यह प्रश्न नहीं पूछा गया है, परंतु अन्य एग्जामों में यह प्रश्न जो है आपको पूछा जा चुका है। अन्य एग्जामों में यह प्रश्न जो है आपको पूछा जा चुका है। तो इसी वजह से किसकी अवस्थिति किसके बीच में है, इस बात को जो है आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो बताइए ट्रांस हिमालय किसके किसके बीच में है? तिब्बत के पठार और ट्रांस हिमालय किसके किसके बीच में है? तिब्बत के पठार और बृहद हिमालय है, ट्रांस हिमालय और लघु ट्रांस हिमालय जो है तिब्बत के पठार और बृहद हिमालय के बीच में, ठीक है। अब बृहद हिमालय किसके किसके बीच में? ट्रांस हिमालय और अब इसके बाद लघु हिमालय किसके किसके बीच में? बृहद और अब शिवालिक किसके किसके बीच में? लघु हिमालय और उत्तरी भारत का विशाल, लघु हिमालय और उत्तरी भारत का विशाल। बात क्लियर हुआ? इसके बाद अब देखिएगा, एक होता है ITCZ, एक होता है MBF और एक होता है HFF और एक होता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो एक आपको ITCZ होता है, एक आपको MCT होता है, एक आपको MBF होता है और एक आपको HFF होता है। ITCZ ठीक तो है, और ITSZ वही सचर, ITSZ, MCT, MBF, मेन बाउंड्री, HFF। ITSZ इंडस सांगपो सचर जोन, ITSZ का फुल फॉर्म होता है इंडस सांगपो सचर जोन। फिर MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, फिर MBF यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट, फिर HFF हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। अब आप हमको बताइएगा कि जो ITSZ है किसको किसको अलग करता है? ट्रांस को बृहद से, MCT बृहद को लघु से, MBF लघु को शिवालिक से, HFF शिवालिक को उत्तरी भारत के विशाल मैदान से। तो बाबू जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग अगर देखा जाए तो ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग जो है आपको ITSZ करता है। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग जो है आपको ITSZ करता है। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग ITSZ करता है इंडस सांगपो सचर जोन। फिर बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग MCT करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर आपको लघु को शिवालिक से अलग MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट करता है,
और शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग करता है HFF। शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग करता है HFF। HFF बात समझे? तो बताइए, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग कौन करता है? ट्रांस को बृहद से अलग कौन करता है? बृहद को लघु से अलग कौन करता है? बृहद को लघु से अलग कौन करता है? और लघु को शिवालिक से अलग कौन करता है? लघु को शिवालिक से अलग और शिवालिक को उत्तरी भारत के विशाल मैदान से अलग। शिवालिक को उत्तरी भारत के विशाल मैदान से अलग। कितना बात समझ में आया? अब देखिएगा बाबू आप कि एक चीज हमने आपको बतलाया है कि कुछ भूगोल वेताओं ने जो है ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं माना है। ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं माना है। तो अब आप एक एक करके ट्रांस हिमालय को देखिए। तो सबसे पहले जो है हम लोग ट्रांस हिमालय को देखते हैं। देखिए बाबू, ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में है। ट्रांस हिमालय भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में फैला हुआ है। और फिर तिब्बत के क्षेत्र में जो है आपको ट्रांस हिमालय फैला हुआ है। तिब्बत के क्षेत्र में जो है आपको ट्रांस हिमालय फैला हुआ है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कई सारी पर्वत श्रेणियां आती है। ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है कई सारी पर्वत श्रेणियां आती है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है कई सारी पर्वत श्रेणियां आती है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कई सारी पर्वत श्रेणियां आती है, जैसे काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जौस्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर और कैलाश जैसी पर्वत श्रेणियां आती है। इसमें अब अगर काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर को देखा जाए, काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर को देखा जाए, तो जो काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर है ये आपको लद्दाख में है। जो काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर है ये लद्दाख में है। वही अगर हम लोग कैलाश श्रेणी को देखें तो जो कैलाश श्रेणी है, कैलाश श्रेणी जो है आपको तिब्बत में है। अगर हम कैलाश श्रेणी को देखें तो जो कैलाश श्रेणी है वह आपको तिब्बत में है। कैलाश श्रेणी कहां है? आपको तिब्बत में। कैलाश श्रेणी कहां है? आपको तिब्बत में है। तो अब देखिएगा, यहां पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर की हम लोग बात करें तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जिसका उत्तर से दक्षिण में क्रम अगर देखा जाए तो जिसका उत्तर से दक्षिण में जो क्रम है वह है आपको काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जौस्कर, पीरपंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी, पीरपंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी। देखिए बाबू, बात समझिएगा आप। जो आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्य है, इसमें ये पर्वत श्रेणियां हैं और ये पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण में इस प्रकार से है। इन पर्वत श्रेणियों में काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर लद्दाख में है, पीरपंजाल जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है।
धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है। तो इन पर्वत श्रेणियों को अगर हम क्रमवार तरीका से सजाएं तो काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, इसका उत्तर से दक्षिण में क्रम है। और साथ ही साथ यहां पर हमने आपको यह भी स्पष्ट किया है कि काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर ये सब लद्दाख में है। फिर जो है आपको पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है और धौलाधर जो है आपको हिमाचल प्रदेश में है। धौलाधर और धौलागिरी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आप इस बात को स्पष्टता पूर्वक याद रखिएगा कि जो धौलाधर है, धौलाधर लद्दाख में है, सॉरी धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, सॉरी धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है और जो धौलागिरी है वह नेपाल में है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है और जो धौलागिरी है वो कहां है? नेपाल में। वो कहां है आपको? नेपाल में। नेपाल में। क्वेश्चन दीजिए ना। जो जो क्वेश्चन हम बोलेंगे देखने के लिए वो सब क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए, हम नहीं बताएंगे, सबके पास है ना। और जो क्वेश्चन अभी आपका क्लियर हो जाएगा डिस्कशन के क्रम में हम नहीं बताएंगे वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। क्या होगा उत्तर? म्यांमार होगा। अब आगे आइए बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 30 को सजाइए, लेकिन उससे पहले एक लाइन और सुन लीजिए। सुनिए, सुनिए ना, सुनिए। जो क्रम उत्तर से दक्षिण में है, सुनिएगा इस लाइन को, और इसी एक लाइन को सुनकर के आंसर मिल जाएगा। जो क्रम उत्तर से दक्षिण में है वही क्रम पश्चिम से पूरब में है। पश्चिम से पूरब में, उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। वही क्रम पश्चिम से पूरब में है। पश्चिम से पूरब में, पश्चिम से पूरब। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए इस पर। वही क्रम पश्चिम से पूरब में, यानी सबसे पूरब में, सॉरी सबसे पश्चिम में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जौस्कर, फिर पीर पंजाल और फिर, तो उत्तर से दक्षिण क्रम को याद रखिए और वही क्रम पश्चिम से, हे भगवान, उसको उलटिएगा ना, क्या होगा? समझे हैं? क्या होगा? सी होगा। कुछ नहीं आ रहा है आंसर, 2 नंबर आ रहा है। बी। आगे आइए।
अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? बताइए। कल ने बताए हैं। हिमालय पर्वत का विस्तार जो है लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, फिर जो है आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय इत्यादि राज्यों में। उत्तर प्रदेश में है, कल ने बताए हैं। फिर इस क्वेश्चन को बताइए। लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर। अभी न बताएं, सबसे उत्तर में ट्रांस, फिर बृहद, फिर लघु, फिर शिवालिक। तो दक्षिण से उत्तर शिवालिक, लघु, बृहद, ट्रांस। क्या होगा? बी ना। देख रहे हैं कितना क्वेश्चन बना, 4 को 5 को बना ना जी? बताइए, 4 को 5 को बना ना? आइए कुछ क्वेश्चन को भी बीच बीच में देखते जाएंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि क्या पढ़ रहे हैं। अरे जो क्वेश्चन में है वही पढ़ रहे हैं। यही जो है क्वेश्चन जो है आगे पीछे है, ठीक है, क्वेश्चन आगे पीछे है और पूछ रहे पढ़ रहे हैं वही सब चीज। तो इसी वजह से बीच बीच में जो है हम आपको क्वेश्चन दिखाते रहते हैं, कि आप थोड़ा जो है क्वेश्चन देखते रहिए, ताकि आपको पता चलते रहे कि ऐसा न है कि हम लोग आलतू फालतू चीज पढ़ रहे हैं, बल्कि वही चीज पढ़ रहे हैं जो पढ़ना चाहिए। अब सुनिए आगे। तो अब यहां पर जो है थोड़ा सा कुछ चीजों को याद करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए हीरालाल साहब, बताइए। जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती है? काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर और इसमें कैलाश श्रेणी कहां है? तिब्बत में। कहां है कैलाश श्रेणी? कहां है? काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर कहां है? कहां है? लद्दाख में ना। अब बाबू एक बात बताइएगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जो काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर जैसी पर्वत श्रेणी है, उसका उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, पीर पंजाल और इसमें धौलाधर कहां है? हिमाचल। धौलाधर कहां है? और फिर पीर पंजाल जम्मू। और देखिए पर्वत के संदर्भ में इस बात को याद रखना है कौन पर्वत कहां है। पर्वत के संदर्भ में जो है इस बात को याद रखना है कि कौन पर्वत कहां है। पर्वत के संदर्भ में ये बात याद रखना आपके लिए एकदम जरूरी है कि कौन पर्वत कहां है, एकदम याद रखना बहुत जरूरी है। नहीं याद रखिएगा तो दिक्कत है, और भारी दिक्कत है, समझे? तो इसी वजह से ये सब चीज हम आपको याद करवाते हुए जा रहे हैं। अब देखिएगा बाबू, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रेणी आती है। काराकोरम पर्वत श्रेणी आती है। अब अगर काराकोरम पर्वत श्रेणी की हम लोग बात करें, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो है, काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो है एक पर्वत है केटू, केटू या गार्डविन ऑस्टिन। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रेणी आती है, और काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत एक पर्वत है केटू। काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो है एक पर्वत है आपको केटू, केटू, जिसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, जिसे गार्डविन ऑस्टिन।
गाडविन ऑस्टिन भी कहा जाता, गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन भी कहा जाता, गाडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई अगर देखी जाए तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई जो है आपको 8611 मीटर, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब देखिएगा बाबू आप, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह केटू या गाडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो केटू या गाडविन ऑस्टिन है यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, दूसरी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है केटू या गाडविन ऑस्टिन। अब सवाल उठता है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू या गाडविन ऑस्टिन है, तो विश्व की पहली या सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की अगर हम लोग बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप सब लोग जानते हैं 8848 मीटर। और कुछ स्रोत लिखता है कि इसकी ऊंचाई में 2 मीटर की वृद्धि हुई है। और अगर हम लोग इसकी ऊंचाई में 2 मीटर की वृद्धि मान लेते हैं तो इसकी ऊंचाई हो जाएगा 8850 मीटर, 8850 मीटर। अब जो माउंट एवरेस्ट है, जैसे ठीक है आपको काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार माउंट एवरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो है आपको किसके अंतर्गत आता है? तो माउंट एवरेस्ट जो है आपको बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। माउंट एवरेस्ट जो है आपको बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। और जो माउंट एवरेस्ट है इसका विस्तार सिर्फ नेपाल में नहीं है, इसका विस्तार अगर देखा जाए तो इसका विस्तार, माउंट एवरेस्ट का विस्तार जो है आपको नेपाल के साथ साथ तिब्बत के क्षेत्र में भी है, नेपाल के साथ साथ तिब्बत के क्षेत्र में भी है माउंट एवरेस्ट का विस्तार। माउंट एवरेस्ट का विस्तार नेपाल और तिब्बत दोनों क्षेत्रों में है, दोनों क्षेत्रों में है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा, नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलंगमा, जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलंगमा कहा जाता, चोमोलंगमा, चोमोलंगमा कहा जाता, चोमोलंगमा। इसको याद रखिएगा। तो एक चीज बाबू आप समझिएगा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी देखा जाए तो केटू या गाडविन ऑस्टिन, जो कि लद्दाख में काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत भारत में स्थित है। जब यह विश्व की दूसरी है तो क्या इसे हम, और भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत में केटू या गाडविन ऑस्टिन से कोई ऊंची पर्वत चोटी है ही नहीं, तो क्या हम केटू या गाडविन ऑस्टिन को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कह सकते हैं? हाँ या ना? एकदम कह सकते हैं। केटू या गाडविन ऑस्टिन की अगर हम लोग बात करें तो जो केटू या गाडविन ऑस्टिन है यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है।
यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है केटू या गाडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है केटू या गाडविन ऑस्टिन, केटू या गाडविन ऑस्टिन। लेकिन केटू या गाडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है और ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो ठीक है, केटू या गाडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो क्या यह हिमालय के अंतर्गत आने वाली भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? बताइए। केटू या गाडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि आपको काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है और काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है और ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो क्या केटू या गाडविन ऑस्टिन हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी होगी? नहीं होगी, नहीं है, नहीं है। अब देखिए, जिस प्रकार आपने इस बात को पढ़ा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, सॉरी, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, सॉरी, केटू, केटू, सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों लाइन गलत हो गया, सॉरी सॉरी। जो हम बोलना चाह रहे थे वो बोल ही नहीं पाए। सुनिए, हम ये बोलना चाह रहे थे, सॉरी, हम ये बोलना चाह रहे थे कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू। वहीं विश्व की जो तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर देखा जाए, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। और जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। अगर हम कंचनजंगा की बात करें तो जो कंचनजंगा है यह बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है, बृहद हिमालय। जिस प्रकार माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार कंचनजंगा भी जो है आपको बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। और यह भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो यह सिक्किम राज्य में है। भारत के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो यह सिक्किम राज्य में है। लेकिन कंचनजंगा का विस्तार सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि कंचनजंगा का विस्तार सिर्फ भारत के सिक्किम राज्य में है, नहीं। मूल तौर पर भारतीय राज्य के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारतीय राज्य के संदर्भ में कंचनजंगा जो है आपको सिक्किम में है। भारतीय राज्य के संदर्भ में कंचनजंगा सिक्किम में है। लेकिन यह आपको सिक्किम और नेपाल, नेपाल और सिक्किम के सीमा पर है। कंचनजंगा का विस्तार नेपाल में भी है, नेपाल और सिक्किम के सीमा पर है कंचनजंगा। और कंचनजंगा बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है और बृहद हिमालय मुख्य हिमालय का भाग है। तो क्या हम यह बात कह सकते हैं कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, हां या ना? है? तो यह बात आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा। और अगली बात, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू और हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा। कंचनजंगा, बात समझे? हाँ या ना? समझ गए ना? तो अब ये सब बात जो है बाबू आप याद रखिएगा, ये सब बात जो है आप याद रखिएगा। तो आइए इतना पहले याद करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी
है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,800। माउंट एवरेस्ट किस हिमालय के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत? माउंट एवरेस्ट किसके अंतर्गत आता है? बृहद हिमालय ना। और माउंट एवरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर। नेपाल में क्या कहा जाता है? तिब्बत में क्या कहा जाता है? चोमो। तिब्बत में क्या कहा जाता है? चोमो लंगमा। तिब्बत में क्या कहा जाता है? चोमो लंगमा। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? केटू या गार्डविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। अब भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? केटू या गार्डविन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू या गार्डविन ऑस्टिन। केटू या गार्डविन ऑस्टिन। और केटू या गार्डविन ऑस्टिन जो है कौन श्रेणी के अंतर्गत? काराकोरम श्रेणी ना। और काराकोरम श्रेणी किसके अंतर्गत आती? और ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का हिस्सा है? नहीं ना। आगे बताइएगा। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन कौन है? कंचनजंगा किस हिमालय के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत? कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा भारत के कौन राज्य में है? कौन राज्य में है? कौन राज्य में है? याद हुआ इतना? अब आगे आइएगा बाबू थोड़ा सा। देखिए आपको आपको जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत एकदम बतिया लीजिए, बतियाने के लिए तो ये किए हैं, हम समझा रहे हैं, बतिया रही। सुनिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला। आप लोग तो हल्ला ऐसे करते हैं कि पचमा छठा में पढ़ते हैं। सुनिए सुनिए, समझिए। काराकोरम श्रेणी को बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। उच्च एशिया की रीढ़, उच्च एशिया की रीढ़ जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो काराकोरम श्रेणी को जो है बैकबोन ऑफ हाई एशिया, उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है काराकोरम पर्वत श्रेणी को। और काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो है एक पर्वत है राकापोसी पर्वत, एक पर्वत है राकापोसी पर्वत। जो राकापोसी पर्वत है यह विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी है। जो राकापोसी पर्वत है यह विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी है, तीव्रतम। और कल के क्लास में जो है हम आपको ढाल का मतलब समझाए थे, मतलब जहां पर वस्तु रखा जाए सीधे नीचे गिर जाए। तो विश्व का जो सबसे तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी है राकापोसी है, वो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। और काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत जो है कई सारे हिमनद आते हैं, ग्लेशियर आते हैं। काराकोरम श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत जो है कई सारे हिमनद आते हैं, कई सारे ग्लेशियर आते हैं। हिमनद यानी ग्लेशियर, इसका मतलब है बर्फ का बड़ा टुकड़ा, बर्फ का बड़ा हिस्सा, बर्फ से ढका हुआ बड़ा हिस्सा, बर्फ से ढका हुआ बड़ा हिस्सा ही ग्लेशियर कहलाता है। बर्फ से ढका हुआ जो बृहद हिस्सा होता है वही ग्लेशियर कहलाता है, हिंदी में हिमनद। व्हाइट व्हाइट आपको दिखाई देगा। और
कई सारे ग्लेशियर जैसे हिस्पर, बियाफो, सियाचिन, बाल्तोरो, रीमो, ये तमाम ऐसे ग्लेशियर है जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। बियाफो, हिस्पर, बाल्तोरो, सियाचिन, रीमो, पुनमाह, ये तमाम ऐसे ग्लेशियर है जो कि आपको काराकोरम श्रेणी में आता है। और इन सभी ग्लेशियरों में अगर देखा जाए तो भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वह आपको सियाचिन ग्लेशियर है। भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वह आपको सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। और सियाचिन ग्लेशियर की अगर बाबू हम लोग बात करें तो यह 76 किलोमीटर में फैला हुआ है। जो सियाचिन ग्लेशियर है वह 76 किलोमीटर में फैला हुआ है। 76 सियाचिन ग्लेशियर जो है आपको 76 किलोमीटर में फैला हुआ है। 76 किलोमीटर में सियाचिन ग्लेशियर फैला हुआ है। लद्दाख में है सियाचिन ग्लेशियर, समझ गए। अब देखिए एक चीज हमने आपको बताया है, काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर जैसी पर्वत श्रेणियां हैं। इसमें जो लद्दाख और जोस्कर जैसी पर्वत श्रेणियां हैं, लद्दाख और जोस्कर जैसी पर्वत श्रेणियों के बीच से ही होकर सिंधु नदी गुजरती है। सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी की अगर हम लोग बात करें तो वह लद्दाख और जोस्कर जैसी पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है। तो ये सब भी 3-4 फैक्ट जो हम आपको बताए हैं, ये सब भी 3-4-5 फैक्ट जो है आपको याद रखना है। तो आइए इसको हम लोग याद करते हैं। बैकबोन ऑफ हाई एशिया किसे कहा जाता है? बैकबोन ऑफ हाई एशिया किसे कहा जाता? काराकोरम श्रेणी। बैकबोन ऑफ हाई एशिया किसे कहा जाता? विश्व की तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी कौन है? विश्व की तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी कौन है? और राकापोसी किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत? आगे बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? और सियाचिन ग्लेशियर कितना किलोमीटर में फैला? कितना? 76 किलोमीटर में। 76 किलोमीटर में जो है आपको फैला हुआ है, समझ गए। अब दीजिए तो एक बार कुछ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हम बोलेंगे, आप लोग उत्तर बोलिएगा। रुकिए ना, बता रहे हैं। सैतालीस नंबर। सैतालीस नंबर। कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। 47 नंबर। बताइए 47 क्या होगा उत्तर? ए होगा। सब कंफर्म है? चलिए ए मार ना दे, बताने का कोई जरूरत है नहीं ना। अब आगे आइए। 48 नंबर बताइए। बताइए। सी मार देना। सब कंफर्म है ना? अब आगे आ जाइए। 54 नंबर। 54। पीर पंजाल कहां है? जम्मू। आगे 59 नंबर। 59 हिमाचल पर्यायवाची है, याद कीजिए, अभी तुरंत बताए हैं। अरे ट्रांस बृहद लघु शिवालिक। लघु हिमालय को हम लोग मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। अब समझ में आया? क्या होगा उत्तर इसका? 59 का उत्तर मध्य हिमालय।
आगे आइए। 62, 62 नंबर बताइए। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम K2 क्या है? K2। आगे आइए 68 नंबर। 68, 68 नंबर सिक्किम होगा। 69, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत का विस्तार है? क्या होगा? 10.7। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? 27 भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? 43 ना। चलिए आगे 73 नंबर। 73, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? सर सिडनी बुर्रार्ड। लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है, बताइए। लघु हिमालय को शिवालिक से MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। सी नंबर ना। क्लियर है ना? आगे बताए हैं सब। 75 नंबर, हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण की ओर मुड़ती है? अरुणाचल प्रदेश। कैलाश पर्वत श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आता है? अभी ये न बताए हैं, आप याद कीजिए। काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर, कैलाश, ये सब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता नहीं आता है। तो 77 का उत्तर क्या होगा? ट्रांस ना। और 76 का उत्तर, निम्न में से कौन हमेशा हिम से ढका रहता है? हिम से यानी बर्फ से हमेशा ढका रहता है बृहद हिमालय। इसी वजह से बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। क्या होगा उत्तर? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय उत्तर क्या हो जाएगा? बृहद हिमालय। आगे आइए 78, काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर पर्वत श्रेणी किसके अंतर्गत आता है? ट्रांस ना। आगे 80 नंबर, भारत स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर। आगे आइए बाबू 83 नंबर, विश्व की सबसे तेज ढाल वाली राकापोसी निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? काराकोरम। माउंट एवरेस्ट निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आता है? अभी तुरंत बताए हैं, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। सब ग्लेशियर ने बताया। आगे, निम्नलिखित में से किसे एशिया की रीढ़ बैकबोन ऑफ एशिया कहा जाता है? काराकोरम। इसके बाद और भी क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन इसलिए बनवा देते हैं ताकि आपको ये पता चलता रहे कि जो पढ़ रहे हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? आगे आगे आइएगा बाबू 123 नंबर,
123 नंबर। माउंट एवरेस्ट कहां है? मुख्य तौर पर नेपाल में ही है, लेकिन इसका विस्तार तिब्बत में भी माना जाता है। मुख्य तौर पर नेपाल में है। आंसर नेपाल के साथ जाना है। 123 के बाद 124, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट। विश्व का ही सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। 129, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? केटू या गार्डविन ऑस्टिन? आगे, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग कंचन जंगा। अब लगता है नहीं बनेगा। अच्छा, 131 बताएंगे आगे, परेशान नहीं होना है बाबू लोग। 155, 155, 153, 153 और 155, 153 और 155 बनाते हैं। सबसे बड़ा हिमनद कौन है? सियाचिन ना। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8800, 161, 161। जॉस्कर श्रेणी कहां है? आए? ऐसे तो लद्दाख में है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। 165, सियाचिन। क्या हो जाएगा उत्तर? सियाचिन। जितना पढ़ लिए वो सब क्वेश्चन डील कर लेंगे, ठीक है ना? तब आपको लगेगा कि नहीं, क्वेश्चनों करते हुए जा रहे हैं। अब हो गया, ठीक है। और भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना? अब हो गया। इतना हम आपको पढ़ा दिए। कितना? लगभग 15-20 क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लिए होंगे। आए? 15-20 से ज्यादा हो गया? चलिए ठीक है। अब सुनिए, होमवर्क। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, 3 में कितना क्वेश्चन है देखिए। 150। और वीडियो कितने देर का है? 1 घंटा 14 मिनट का है, ठीक है। देख लीजिएगा, 1 घंटा 14 मिनट का वीडियो है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो होमवर्क है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 और क्वेश्चन बैंक में 1275 पोस्ट मेंस, 1275 पोस्ट मेंस, ये 2 होमवर्क है आपको, ठीक है ना? अब दीजिए, पूछते हैं। दीजिए, केमिस्ट्री दीजिए। बताइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का प्रतिपादन कौन किया है? लेबोजियर। यानी द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, वही ना? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? जॉन डाल्टन के द्वारा। परमाणु का औसत आकार क्या होता है?
10⁻⁻10 मीटर। फास्फोरस होता है चतुष्परमाणुक या चतुष्कोणीय। धातु तत्व की परमाणुकता क्या होती है? 1। पारे द्वारा दर्शाई जाने वाली संयोजकता निम्न है। +1 और प्लस 1 AMU बराबर होता है कितना ग्राम का? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 100 AMU। जल का आणविक द्रव्यमान 18 AMU। यदि विभिन्न स्रोतों से लिए गए शुद्ध जल के 100 ग्राम को विद्युत प्रवाहित करे अपघटित किया जाता है, सदैव हाइड्रोजन के 11 ग्राम और ऑक्सीजन के 89 ग्राम प्राप्त होते हैं। इस कथन द्वारा कौन रासायनिक नियम प्रदर्शित होता है? निश्चित अनुपात का नियम। क्वेश्चन बैंक दीजिए, क्वेश्चन बैंक दीजिए ना, कोई नहीं लेके आए। सेकेंड शिफ्ट बताइए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया? 1939। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? देखिए ये सब आप पढ़े हैं ना जी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार ना। जापान की मुद्रा क्या है? येन ना। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन करना। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता? प्राथमिक क्षेत्र। हिटलर का जन्म कहां हुआ था? ब्रुनेई। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी? 40 ना। किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? लोकटक ना। बिहार के किस जिला में स्वर्ण खनिजों की जमुई? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है? राज्य के नीति निर्देशक। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? CFC ना। अवसर की समानता कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद। सेंटियागो राजधानी है किसकी? चिली की ना। काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? शिशुनाग वंश से ना। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है? प्लेटलेट ना। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से? नियासिन। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान को क्या कहते हैं? कोरो मंडल तट। ग्राम पंचायत का गठन कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद। एक समान नागरिक संहिता 44। कृषि और पशुपालन 48। न्यायपालिका का कार्यपालिका से भारत में स्थानीय स्वशासन कौन सूची का विषय है? राज सूची ना। ये सब चीज आप पढ़े हैं ना। व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है? चितरंजन। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है?
29 कौन रैयतबाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? टॉमस मुनरो। पढ़े न जी सब? चलिए, इससे आगे जो है हम लोग सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। होमवर्क दे दिए, इससे आगे मिलते हैं कल। धन्यवाद सभी लोगों का।